फ़कीरी फ़िक्र व फाका से मिलती है। लोग होजतें करते हैं कि जिस्म को मार कर रूह बेदार करने में क्या हिकमत है कि ये लोग फ़कीरों की तरह फाके करते और गुज़र बसर करते हैं। इनके पीर खुश खुराक होते हैं और मरीदो सालिक लागिर। हज़रत शहाबुद्दीन सहरवर्दी में अल्लाह के नेक महबूब बंदों के औसाफ और राज व न्याज को बयान करते हुए हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वाक़या बयान करते हैं कि फ़िक्र और फ़कीरी में मंशाए इलाही शामिल होती है। फ़कीरी के दौरान मुजाहिदे काट कर वो साहिब करामत बन पाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि एक बार एक औरत अपने बेटे को हज़रत गौसल आज़म की बारगाह में लेकर पेश हुई और अर्ज़ किया, आपका बेहद अक़ीदतमंद है, लिहाजा मैं अपने हक़ से दस्तबरदार होकर इसको आप रहमतुल्लाह अलैह की ग़ुलामी में देती हूँ। इसका मुद्दा सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस लड़के को कबूल फरमा लिया। कुछ हफ्तों बाद ममता तड़पी और वो अपने बेटे से मिलने आ गई। देखा तो बिलक पड़ी कि बेटा पढ़ाई और मुजाहिदे में गर्क है। उसने बेटे से पूछा, ऐ मेरे लाल, तूने कैसा हाल बना लिया है, क्या तुम्हें खाने को नहीं मिलता? लड़के ने बताया, जौ की रोटी कभी सब्ज़ी के साथ और कभी सिर्फ नमक के पानी के साथ खाता हूँ। माँ तड़प उठी और हज़रत गौसे आज़म के पास जा पहुँची। उस वक्त हज़रत गौसे आज़म मुर्ग मुसल्लम खा रहे थे। सामने बर्तन में मुर्ग की हड्डियाँ पड़ी थीं। औरत बोली, ऐ वक्त के वली, मैंने अपने जिगर गोशे को आप रहमतुल्लाह अलैह की ग़ुलामी में इसलिए तो नहीं दिया कि वो सिर्फ जौ की रोटी खाए और अपनी जान से जाता रहे। इसके तन पर गोश्त कम हो गया और वो लागिर हुआ चला जा रहा है। हज़रत गौस पाक ने उसे शफ़क़त से समझाया कि रियाज़त का एक ही नतीजा होता है कि जिस्म की कसाफत कम होने से कमज़ोर हो जाए ताकि रूह की लताफ़त बढ़ सके और उसकी ताकत में इजाफ़ा हो। तुम्हारा बेटा भी इसी मरहले से गुज़र रहा है। औरत झट बोली, मगर ये कहाँ का इंसाफ है कि आप खुद तो मुर्ग खाएं और मेरा बेटा जौ की रोटी खाए। हज़रत गौसे आज़म ने किसी नागवारी का इजहार किए बगैर मुर्ग की हड्डियों पर हाथ रखा और बाआवाज़ बुलंद फरमाया, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जाओ कि जो बोसीदा हड्डियों को ज़िंदा करने वाला है। जैसे ही हज़रत गौसे आज़म की ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज अदा हुए, मुर्ग ज़िंदा होकर बोलने लगा। हज़रत गौसे आज़म ने औरत को मुखातिब होकर कहा, जब तेरा बेटा इस काबिल हो जाएगा तो उसे इजाज़त है जो चाहे खाए। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।